Good morning, students. In this video, we are going to read the chapter The Lost Child from the book Movement of Ninth Class. Dear students, in this story, there is a boy who goes to the fair with his parents. और फेयर में जाकर इस मेले में जाकर वह बच्चा बहुत सारी चीज़ों की तरफ आकर्षित होता है और अपने माता पिता से उनको लेने के बारे में रिक्वेस्ट करता है कि पापा मुझे बैलून दिला दीजिए। बोलता है कि कभी मुझे मिठाइयाँ चाहिए, कभी मुझे सपेरे की बीन का म्यूजिक सुनना है और कभी वो राउंड अबाउट पर जाना चाहता है। राउंड अबाउट मीन्स बड़ा झूला, उस पर झूलना चाहता है। लेकिन उसके जो पेरेंट्स हैं वो उसके पेरेंट्स उसको मना कर देते हैं कि ये चीज़ें ठीक नहीं है, अच्छी नहीं है, ठीक है। लेकिन एक बार जब वो राउंड अबाउट की बात करता है तो उस राउंड अबाउट के पास में वह उसको देखता रहता है, बहुत ज़्यादा उससे फैसिनेटेड होता है, उसको देखता रहता है और उसके माता पिता उससे थोड़ा आगे चले जाते हैं, वो पीछे छूट जाता है। तो वहाँ पर जब उस बच्चे का ध्यान आता है, वो अपनी माता पिता की तरफ देखता है तो पता चलता है कि वहाँ पर उसके माता पिता हैं ही नहीं। तो वो अपने माता पिता के लिए बहुत बेचैन हो जाता है कि उसके माता पिता कहाँ हैं और ज़ोर से चिल्लाता है कि आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर, और सब जगह वो घूमता है। और उस समय मेले की भीड़ में एक व्यक्ति उसको देखता है तो एक बड़ा सज्जन व्यक्ति उसको पकड़ लेता है और उसको अपनी गोदी में उठा लेता है। तब उससे बच्चे से उसको चुप करने की कोशिश करता है कि बेटा तुम्हें, अच्छा चलो मैं तुम्हें गुब्बारा दिलवा देता हूँ। तो वो गुब्बारे को मना कर देता है कि नो, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर। उसके बाद कहता है कि नहीं चलो, अच्छा मैं तुम्हें मिठाई दिलवा देता हूँ। तो वो उसको मिठाई को भी मना कर देता है। तो ये चैप्टर में बस ये चीज़ दिखाया है कि जो बच्चे हैं वो बहुत सारी चीज़ों को डिमांड करते हैं, अलग अलग चीज़ों की डिमांड करते हैं, चाहते हैं कि मैं ये लेना चाहता हूँ, वो लेना चाहता हूँ। लेकिन इन सब चीज़ों से ज़्यादा कोई भी बच्चा अपने माता पिता को प्यार करता है, ठीक है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं इसकी एक्सप्लेनेशन स्टूडेंट्स। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, ये बसंत ऋतु का त्यौहार था। फ्रॉम द विंट्री सेट्स ऑफ नैरो लेन्स एंड एलेज, लेन्स एंड एलेज का मतलब गली और रास्ते, छोटी गली और रास्तों से विंट्री साइड में, जाड़े जैसी छावा में, इमर्ज द गैली क्लेड ह्यूमैनिटी, एक खुश कपड़े पहने हुई मानवता बाहर निकली। अर्थात जैसे मेले को देखने के लिए नए नए कपड़े पहनकर लोग प्रसन्नतापूर्वक बाहर निकलते हैं, इस तरह से छोटी गली और रास्तों से इस तरह के लोग बाहर निकले। सम वॉक्ड, कुछ लोग पैदल चल रहे थे। सम रोड ऑन हॉर्सेस, कुछ लोग घोड़ों पर सवार थे। अदर सैट बीइंग कैरिड इन बैम्बू, और कुछ लोग ऐसी गाड़ियों में बैठे थे या ऐसे उसमें बैठे थे जो बैम्बूस के द्वारा ले जाई जा रही थी। एंड बुलैक कार्ट्स, और बुलैक कार्ट में कुछ बैलगाड़ी में बैठे हुए थे। वन लिटिल बॉय रेन बिटवीन हिज फादर्स लेग, और एक छोटा लड़का अपने पिता के टांगों के में से होता हुआ, मीन्स टांगों के साथ साथ चलता हुआ चल रहा था। ब्रिंगिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर, ब्रिंगिंग मीन्स ओत प्रोत था, भरा हुआ था, विद लाइफ एंड लाफ्टर मतलब जीवन और हंसी खुशी से भरा हुआ था, का मतलब है खुशी से बहुत ज़्यादा ओत प्रोत था, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट देखते हैं। कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स एज ही लैग्ड बिहाइंड, और जैसे ही वह लड़का थोड़ा अपने माता पिता से पीछे रह गया तब उसके माता पिता ने उसको आवाज़ दी, बेटे आगे आ जाओ। फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप्स दैट लाइंड द वे, उन खिलौनों जो रास्ते में दुकान के सामने लाइन वाइज लगे हुए थे, उन खिलौनों से फैसिनेटेड होकर, आकर्षित होकर जब वह लड़का थोड़ा पीछे रुक गया तब उसके माता पिता ने कहा कि बेटे आगे आ जाओ। ही हरिड टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, वह अपने माता पिता की तरफ तेज दौड़कर गया। हिज फीट ओबीडियंट टू देयर कॉल, उसके पैरों ने उनकी कॉल का ओबीडियंट किया। ओबीडियंट मतलब उनकी आज्ञा मानी। हिज आइज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसीडिंग टॉयज, और उसकी आंखें अब भी दूर जाते हुए उन खिलौनों पर टिकी हुई थीं। एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप्ड टू वेट फॉर हिम, और जैसे ही जब वह वहाँ पर आया जहाँ पर वे उसका इंतज़ार करने के लिए रुके हुए थे। ही कुड नॉट सप्रेस द डिज़ायर ऑफ हिज हार्ट, वह अपने हृदय की इच्छा को दबा नहीं सका। इवन दो, यद्यपि, वेल न्यू द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल इन देयर आइज, यद्यपि वह अपने माता पिता की आँखों में वह पुरानी अस्वीकृति वाली जो भावना थी उसको वह ठीक से जानता था, का मतलब मैं इनसे डिज़ायर रखूँगा और ये मेरी बात को नहीं मानेंगे, मुझे मना कर देंगे, लेकिन फिर भी उसने अपनी बात रख दी। क्या?
आई वॉन्ट दैट टॉय ही प्लीडेड, उसने प्रार्थना की कि मैं उस खिलौने को चाहता हूँ। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड इन हिज फैमिलियर टायरेंट वे, उसके पिता ने लाल आंख कर कर उसकी तरफ देखा अपने पुराने सख्त तरीके से। टायरेंट वे का मतलब एक बहुत ज़्यादा कमांड करने वाला तरीका, जैसे बच्चे को डांटने के अंदाज में होता है। हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे, और उसकी माता जो कि उस दिन की स्वतंत्रता की खुशी से थोड़ी सी विनम्र थीं। वाज टेंडर, वो उनका हृदय कोमल था। एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड, और उसको अपनी उंगली पकड़ने के लिए देते हुए सैड, उन्होंने कहा, लुक चाइल्ड, देखो बच्चे, व्हाट इज़ बिफोर यू, तुम्हारे सामने क्या है। बच्चे का मन डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने ऐसा कहा। नेक्स्ट देखेंगे, इट वॉज ए फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, यह खिले हुए सरसों के फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, यानी मस्टर्ड फील्ड था, सरसों का खेत था जिस पर फ्लावरिंग आई हुई थी या फ्लावर खिले हुए थे। पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, बिल्कुल ऐसे जैसे कि पिघला हुआ सोना। एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड, ये बिल्कुल ऐसे था जैसे एक समतल जमीन पर मीलों मीलों दूर तक पिघला हुआ सोना बिछा दिया हो या उस पर डाल दिया हो। इस तरह से बिल्कुल पीला पीला खेत दिखता था। ए ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बस्टलिंग अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स, वहाँ पर एक ड्रैगन फ्लाइज का एक झुंड अपने भड़कीले पर्पल विंग्स के साथ बर्स्टिंग करते हुए वहाँ पर था। इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ ए लॉन ब्लैक बी ऑफ और बटरफ्लाई, जो मधुमक्खी और बटरफ्लाई के अकेले एक ब्लैक बी और बटरफ्लाइज की फ्लाइट को इंटरसेप्ट करते हुए। इन सर्च ऑफ द स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स, फ्लावर्स की स्वीटनेस को सर्च करते हुए करने वाले जो बटरफ्लाई या फिर ब्लैक बी थी, उनकी फ़्लाइट को इंटरसेप्ट करते हुए ड्रैगन फ्लाइज का एक झुंड वहाँ पर अपने अपने भड़कीले और बैंगनी पंखों से वहाँ पर आया हुआ था। द चाइल्ड फॉलोड दैम इन द एयर विद हिज गेज, बच्चे ने उनकी तरफ एक टक देखते हुए, गेज का मतलब उनको लगातार देखते हुए हवा में उनका पीछा किया। टिल वन ऑफ दैम वुड स्टिल इट्स विंग, और उसने जब तक उनका पीछा किया जब तक उनमें से एक ने अपने पंखों को शांत नहीं कर लिया। एंड रेस्ट, और आराम से बैठ नहीं गए। एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, और उसके बाद लड़के ने उसको पकड़ने की कोशिश की। बट इट वुड गो फ्लूटरिंग, परंतु यह फ्लूटरिंग माने फड़फड़ा कर उड़ गई। फ्लैपिंग माने भी वही पंखे फड़फड़ाना। अप इनटू द एयर, हवा में। व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट इन हिज हैंड्स, जब उसने लगभग इसे अपने हाथों में पकड़ ही लिया था। मतलब जब एक मक्खी थी, बटरफ्लाई थी, वो अपना पंखों को रोक कर वहाँ पर बैठ गई, और जो लड़का था उसने उसे पकड़ने की कोशिश की और लगभग उसने पकड़ ही लिया था, लेकिन तभी वह फड़फड़ा कर अपने पंखों को फड़फड़ा कर उड़ गई। ड्रैगन फ्लाइज की बातें हैं। देन हिज मदर गेव ए कॉशनरी कॉल, और तब उसने उसे चेतावनी देते हुए चेतावनी भरी एक आवाज़ दी। कम चाइल्ड कम, बच्चे आ जाओ। कम ऑन द फुटपाथ पर आ जाओ। अब क्या हुआ भी? ही रेन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स गैली, वह खुशीपूर्वक अपने माता पिता की ओर दौड़ा। एंड वॉकड एब्रेस्ट ऑफ दैम फॉर ए वाइल, और कुछ समय तक के लिए वह उनके बराबर में चला। बीइंग हाउएवर सून लेफ्ट बिहाइंड, और ऐसा होकर उसके बाद थोड़ी ही देर में वह फिर से पीछे रह गया। कैसे? अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट्स एंड worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. अब किन की तरफ आकर्षित था वो? जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े थे, इंसेक्ट्स थे, वॉर्म्स थे, कीड़े थे, वो अपना एक झुंड बनाकर, लाइन बनाकर या अपनी एक टीम के साथ
धूप का आनंद लेने के लिए बाहर निकल कर आ रहे थे, उनको देखते हुए वह फिर पीछे रह गया। कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ ए ग्रूव। ग्रूव का मतलब होता है जैसे पेड़ होते हैं और पेड़ आपस में मिलकर एक छायादार जगह बनाते हैं, तो बहुत सारे पेड़ों से मिलकर जो बनी जगह होती है बीच में छायादार, दैट इज़ कॉल्ड ग्रूव। तो आगे पढ़ लेते हैं इसको। वेयर दे हैड सीटेड दैमसेल्व्स ऑन द एज ऑफ ए वेल, जहाँ पर वे ग्रूव में एक वेल के किनारे पर बैठे हुए थे, वहीं से उन्होंने अपने बच्चे को आवाज़ दी, कम चाइल्ड कम, बच्चे आ जाओ। ए शॉवर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड। शॉवर का मतलब एक तरह से बौछार, जैसे बहुत सारे फूलों की बरसात हो गई हो। ए शॉवर ऑफ यंग फ्लावर्स, छोटे छोटे फूलों की एक बौछार, फेल अपॉन द चाइल्ड, बच्चे पर गिरी। एज ही एंटर्ड द ग्रूव, जैसे ही उसने ग्रूव में प्रवेश किया, मतलब जहाँ पर पेड़ों के नीचे ग्रूव बनी हुई थी वहाँ पर माता पिता उसके बैठे हुए थे। तो जब उसके माता पिता ने उसको बुलाया तो वह जाकर जैसे ही उसमें एंटर किया ग्रूव में, उसने जैसे पेड़ों के साथ उसने एंटर किया तो वहाँ पर बहुत सारे जो फ्लावर्स थे वो उसके ऊपर गिरे। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, और अपने पिता को भूलते हुए, ही बिगेन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड्स, उसने उन गिरते हुए पेटल्स को, पेटल्स का मतलब होता है फूलों की पंखुड़ियाँ, जो कलरफुल पंखुड़ियाँ होती हैं, उन पंखुड़ियों को अपने हाथ में इकट्ठा करना शुरू कर दिया। बट लो ही हियर्ड द कूइंग ऑफ डव्स एंड रेन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स। परंतु लुक, लो मीन्स एक ध्यान आकर्षित करने के लिए कहा जाता है, जस्ट लाइक लुक। उसने फाख्ता के कू करना का मतलब बोलना, फाख्ता के बोलने की आवाज़ सुनी और वह अपने माता पिता की तरफ दौड़ा। साउटिंग, चिल्लाता हुआ। द डव मतलब डव है, फाख्ता है। द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगेटन हैंड्स, और जो पेटल्स उसने अपने हाथों में इकट्ठे किए थे वो उनसे गिर गए थे, यानी उसे अपने हाथों का अब ध्यान ही नहीं रहा था। फॉरगेटन हैंड्स इसलिए उसने बोला है। कम चाइल्ड कम, दे कॉल्ड टू द चाइल्ड, उन्होंने अपने बच्चे को बुलाया, कहा कम चाइल्ड कम। हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड कैपर्स राउंड द बेनियन ट्री, अब जो लड़का बेनियन ट्री के चारों तरफ चक्कर लगाने के लिए गया हुआ था, जैसे बच्चे होते हैं उन्हें पेड़ मिल जाए तो उसके चारों तरफ गोल गोल घूमना शुरू कर देंगे, दैट इज़ कॉल्ड वाइल्ड कैपर्स। तो जो बच्चा बेनियन ट्री के चारों ओर गोल गोल घूम रहा था, एक फिजिकल प्लेफुल एक्टिविटी कर रहा था, तो वहाँ से उन्होंने अपने बच्चे को बुलाया कि कम चाइल्ड कम। एंड गैदरिंग हिम अप दे टुक द नैरो वाइंडिंग फुटपाथ विच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड्स। गैदरिंग हिम अप का मतलब उसे अपने पास बुलाकर वे एक छोटी हवादार फुटपाथ पर आगे बढ़े, जो कि एक मस्टर्ड फील्ड से होकर जाती थी लेकिन मेले तक पहुंचती थी। ठीक है। एज दे नियर्ड द विलेज, और जब वे उस गांव में पहुंचे, उस गांव के पास पहुंचे का मतलब है जिस गांव में मेला लगा हुआ था उस गांव के पास पहुंचे, तो द चाइल्ड कुड सी मैनी अदर फुटपाथ्स फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स, तो लड़का बहुत सारे अन्य फुटपाथ्स को भीड़ से भरा हुआ देख सकता था। कन्वर्जिंग टू द वर्लपूल ऑफ द फेयर, जो फेयर का एक वर्लपूल बना हुआ था। वर्लपूल का मतलब है जैसे चारों तरफ से भीड़ आ रही थी और एक जैसे चारों तरफ गोल गोल घूमता हुआ इस तरह से बन गया था, तो ऐसे वर्लपूल में मिलते हुए बहुत सारे फुटपाथ से आते हुए भीड़ को देख सकता था। एंड फेल्ट एट वंस रिपेल्ड एंड फैसिनेटेड बाय द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वॉज एंटरिंग, और अब उसने उस संसार के कन्फ्यूजन को देखा जिस संसार में वह प्रवेश कर रहा था। उस संसार का मतलब जैसे बच्चा था, अपना घर पे रहता था, अकेला था, लेकिन उसे पता नहीं था कि कहीं इतनी बड़ी भीड़ में भी इकट्ठा होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वहाँ पर वह उससे बहुत ज़्यादा आकर्षित हुआ। ए स्वीट मेट सेलर हॉक्ड, वहाँ पर एक मिठाई के विक्रेता ने आवाज़ दी, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी, ये उस नाम लेकर वो बेच रहा था। एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, कोने
एंट्रेंस मतलब जो मेले में प्रवेश द्वार था, उस प्रवेश द्वार के एक कोने में। एंड ए क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट्स, और बहुत सारी भीड़ उसके उस काउंटर के पास झुकी हुई थी जिस काउंटर पर उसने बहुत सारी कलरफुल मिठाइयों को आर्किटेक्चर के रूप में बनाकर रखा हुआ था। आर्किटेक्चर का मतलब आप समझते हैं कि एक बहुत बड़ी कोई इमारत, लेकिन इमारत से यहाँ पर मतलब नहीं है। यहाँ पर मतलब है जिस तरह से जो आपने मिठाई वाले देखे होंगे, जैसे बर्फ़ी कोई लगाते हैं तो वो बहुत ऊंची तक एक टुकड़े पर दूसरा, मतलब पीस, एक बर्फ़ी का पीस, उसके ऊपर फिर दूसरा, और इस तरह से एडजस्ट करते हैं तो वो एक आर्किटेक्चर की शेप ले लेता है, उसके लिए यहाँ पर कहा है। तो जहाँ वो काउंटर पर रखी हुई थी वहाँ के आसपास कर बहुत सारे लोग उसको घेरे हुए थे। डेकोरेटेड विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, और वो जो आर्किटेक्चर था जो मिठाई के बना हुआ था, मतलब काफ़ी ऊंचाई तक मिठाई को उन्होंने सेट करके लगाया हुआ था, उस पर सिल्वर कलर की या गोल्डन कलर की कुछ पत्तियां लगी हुई थी, जैसे सोने चांदी का बक्र लगा देते हैं। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड, अब बच्चे ने अपनी खुली आंखों से उसे निहार कर देखा। एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फ़ी, और उसके मुंह में बर्फ़ी के लिए पानी आ गया। दैट वॉज हिज फेवरेट स्वीट, जो उसकी बहुत स्वीट फेवरेट मिठाई थी। आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी, ही स्लोली मरमर्ड, उसने धीरे से बड़बड़ाते हुए कहा, मुझे वह बर्फ़ी चाहिए। बट ही हाफ न्यू एज ही बेग्ड दैट हिज प्ली वुड नॉट बी heeded, वह आधा तो जानता ही था कि उसकी प्रार्थना पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से, क्योंकि उसके माता पिता कहेंगे, ही वॉज ग्रीडी, कि वह बहुत ज़्यादा लालची है, हर चीज़ को खाना चाहता है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, इसलिए वह बिना उत्तर का इंतजार किए हुए आगे बढ़ गया। अ फ्लावर सेलर हॉक्ड, और आगे क्या था भाई, एक फूल विक्रेता वाला चिल्ला रहा था, आवाज़ दे रहा था। एक गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर की एक माला, एक गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर की एक माला, ऐसे करके वो बेच रहा था। द चाइल्ड सीम्ड इरेसिस्टिबली ड्रॉन, बिल्कुल मतलब इरेसिस्टिबली का मतलब अत्यधिक आकर्षित, वह ड्रॉन अत्यधिक आकर्षित वह दिखाई दिया, बच्चा बहुत अधिक आकर्षित उनकी तरफ दिखाई दिया। ही वेंट टुवर्ड्स द बास्केट, वह बास्केट की तरफ गया। वेयर द फ्लावर्स ले हीप्ड, जहाँ पर फूलों का ढेर लगा हुआ था। एंड हाफ मरमर्ड, वहाँ पर भी जाके धीरे से बड़बड़ाया। आई वांट दैट गार्लैंड, मैं वह फूलों की माला चाहता हूँ। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज़ टू बाई हिम दोज फ्लावर्स, परंतु वह जानता था कि उसके माता पिता फ्लावर की इस माला को लेने से रिफ्यूज़ कर देंगे, मना कर देंगे। बिकॉज दे वुड से, क्योंकि वे कहेंगे, दैट दे वर चीप, कि वो सस्ते थे, बहुत भद्दे थे। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, इसलिए वह बिना उत्तर का इंतजार किए आगे बढ़ गया। ए मैन स्टूड होल्डिंग ए पोल विद येलो रेड ग्रीन एंड पर्पल बैलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट, एक व्यक्ति एक पोल को पकड़े हुए खड़ा था, एक डंडे को पकड़े हुए खड़ा था, जिस पर येलो रेड ग्रीन पर्पल कलर के बैलून उड़ रहे थे। जैसे कि आपने देखा होगा, एक डंडे से बैलून्स को बांध देते हैं और वो ऊपर उड़ते रहते हैं। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर स्किन सिल्कन कलर्स, और वह जो बच्चा था, इनके सिल्की कलर्स, मतलब रेशम जैसे कलर की जो ग्लोरी थी, रेनबो कलर की, इंद्रधनुष की, अर्थात वो बिल्कुल रंग बिरंगे जो ग्लोरी थी, उसको देखकर बहुत अधिक आकर्षित हुआ। एंड ही वॉज फिल्ड विद एन ओवरवेलमिंग डिज़ायर टू पजेस दैम ऑल, वह उन्हें लेने के लिए बहुत अधिक इच्छा से भर गया, यानी उसके अंदर बहुत ज़्यादा इच्छा हुई कि वह उन्हें लेना चाहता था। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाई हिम द बैलून, परंतु वह जानता था कि उसके माता पिता उसके लिए बैलून नहीं खरीदेंगे, क्योंकि दे वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉयज़, कि वह इन खिलौनों से खेलने के लिए अभी बहुत छोटा था। सो ही टू ओल्ड का मतलब बड़ा था, हाँ मैं छोटा बोल गया, यहाँ है टू ओल्ड टू प्ले का मतलब वह इतना अधिक बड़ा हो गया था, अब वह इन खिलौनों से नहीं खेलना चाहिए। सो ही वॉकड ऑन फार्दर, इसलिए वह दूर चला गया। ए स्नेक चार्मर, स्नेक चार्मर का मतलब सपेरा, स्टूड प्लेइंग ए फ्लूट टू ए स्नेक, एक सपेरा
एक स्नेक की तरफ, फ्लूट माने वैसे तो बांसुरी होता है लेकिन यहाँ बीन के लिए आया हुआ है, बीन बजा रहा था। विच कोइल्ड इट सेल्फ इन ए बास्केट, वह सांप जो कि एक बास्केट में कोइल करके, कोइल का मतलब एक कुंडली बनाकर बैठा हुआ था। इट्स हेड रेज्ड इन ए ग्रेसफुल बैंड लाइक ए नेक ऑफ ए स्वैन, और इस सांप का जो सर था, हेड था, वो बड़े गौरवपूर्ण ढंग से झुका हुआ इस तरह से था जैसे कि एक स्वान, एक हंस की गर्दन हो। वाइल द म्यूजिक स्टोल इन टू इट्स इनविजिबल ईयर्स, और जब म्यूजिक उसके अदृश्य कानों के अंदर जाता था, लाइक द जेंटल रिपलिंग ऑफ एन इनविजिबल वाटरफॉल, बिल्कुल इनविजिबल वाटरफॉल की रिपलिंग की तरह। इनविजिबल वाटरफॉल अदृश्य पानी का झरना, और रिपलिंग का मतलब पानी की लहरें, यानी इस तरह से मान के चलिए जिस तरह से एक अदृश्य वाटरफॉल में रिपलिंग हो रही हो, इस तरह से उसके इनविजिबल कानों में उसका म्यूजिक जाता था। द चाइल्ड वेंट टुवर्ड्स द स्नेक चार्मर, और वह बच्चा उस सपेरे की तरफ बढ़ा। बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हियर सच कोर्स म्यूजिक, परंतु यह बात जानते हुए कि उसके माता पिता इसके लिए इतना घटिया संगीत सुनने के लिए मना करेंगे। एज द स्नेक चार्मर प्लेड, जैसा कि स्नेक चार्मर बजा रहा था। ही प्रोसीडेड फर्दर, वह और आगे बढ़ गया। आगे देखेंगे, देर वॉज ए राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, वहाँ पर एक राउंड अबाउट था। राउंड अबाउट का मतलब होता है एक बहुत बड़ा झूला था जो पूरी उस पर झुलाया जा रहा था, पूरी गति पर चल रहा था। मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन कैरिड अवे इन ए व्हर्लिंग मोशन, और उसमें बैठे हुए बच्चे, आदमी और औरतें व्हर्लिंग मोशन में, गोल गोल गति में घूम रहे थे। श्रिक्ड एंड क्राइड विद डिजी लाफ्टर, वो चिल्ला रहे थे, आवाज़ में चीख रहे थे जैसे एक डिजी लाफ्टर के साथ। डिजी लाफ्टर का मतलब एक चकराने जैसी हंसी के साथ। द चाइल्ड वॉच्ड दैम इंटेंटली, बच्चे ने ध्यानपूर्वक उन्हें देखा। एंड देन ही मेड ए बोल्ड रिक्वेस्ट, और तब उसने बहुत अधिक बड़ी एक प्रार्थना की, मतलब एक बहुत ज़्यादा प्रार्थना की हम कह सकते हैं। आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट, मैं राउंड अबाउट पर जाना चाहता हूँ, मैं उस झूले पर जाना चाहता हूँ। प्लीज़ फादर मदर, मदर फादर प्लीज़ मैं वहाँ पर जाना चाहता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या हुआ भाई देखते हैं। देर वॉज नो रिप्लाई, जब उसने अपने माता पिता से कहा कि मम्मी मैं उस पर जाना चाहता हूँ, मैं झूला झूलना चाहता हूँ, तब क्या हुआ। देर वॉज नो रिप्लाई, वहाँ पर कोई उत्तर नहीं था। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, जब उसने देखा कि कोई उत्तर ही नहीं आ रहा है तो उसने अपने माता पिता की तरफ मुड़कर देखा। दे वर नॉट देयर, वे वहाँ पर नहीं थे। अहेड ऑफ हिम, उसके सामने नहीं थे। ही टर्न टू लुक ऑन ईदर साइड, उसने प्रत्येक साइड में मुड़कर देखा। दे वर नॉट देयर, परंतु वे वहाँ पर नहीं थे। ही लुक्ड बिहाइंड, उसने पीछे देखा। देर वॉज नो साइन ऑफ देम, वहाँ पर भी उनका कोई नामो निशान नहीं था। ए फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रॉट, और एक बहुत गहरी आवाज़, एक चीख उसके सूखे हुए गले से निकली। एंड विद ए सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी, और वह अपनी बॉडी में बहुत तेज झटके के साथ, ही रेन फ्रॉम वेयर ही स्टूड, वह जहाँ खड़ा था वहीं से तेजी से दौड़ पड़ा। क्राइंग इन रियल फियर, बिल्कुल जो वास्तविक भय के साथ चिल्लाता हुआ। मदर फादर, मदर फादर। टीयर्स रोल्ड डाउन फ्रॉम हिज आइज, जो आंसू थे उसकी आंखों से निकल रहे थे। हॉट एंड फियर्स, गर्म थे। हिज फ्लश्ड फेस वॉज कन्वल्स्ड विद फियर, और उसका जो फ्लश्ड तमतमाता चेहरा था वह बिल्कुल डर के मारे ऐंठ गया था। पैनिक स्ट्राइकन, पूरी तरह से भयभीत था। ही रेन टू वन साइड फर्स्ट, वह एक बार एक दिशा में दौड़ा। देन टू अदर, और फिर दूसरी तरफ दौड़ा। हिदर एंड थिदर, और इधर और उधर। इन ऑल डायरेक्शंस, सभी दिशाओं में दौड़ा। नोइंग नॉट वेयर टू गो, यह नहीं जानता था कि उसे कहाँ जाना है। मदर फादर, ही वेल्ड, वह रोया और उसने कहा मदर एंड फादर। हिज येलो टर्बन केम अनटाइड, उसकी जो पीली पगड़ी थी वह खुल गई थी। एंड हिज क्लोथ्स बिकेम मडी, और उसके कपड़े मडी हो गए थे, मतलब गंदे हो गए थे, धूल में मिल गए, धूल से गंदे हो गए थे। नेक्स्ट देखेंगे, हैविंग रन टू एंड फ्रो इन ए रेज ऑफ रनिंग फॉर ए वाइल,
और कुछ समय तक इधर उधर बहुत जोश के साथ इधर उधर दौड़ने के बाद ही स्टूड डिफीटेड, वह बिल्कुल हताश होकर खड़ा हो गया। हिज क्राई सप्रेस्ड इनटू सॉब्स, और उसकी जो चीख थी वह अब सुबकियों में बदल गई थी। एट लिटिल डिस्टेंसेस ऑन द ग्रीन ग्रास ही कुड सी, और हरी घास पर वह थोड़ी दूर पर देख सकता था। थ्रू हिज फिल्मी आइज, अपनी धुंधली आँखों से वह देख सकता था। मैन एंड वुमेन टॉकिंग, स्त्री और पुरुषों को बात करते हुए वह देख सकता था। ही ट्राइड टू लुक इंटेंटली अमॉन्ग द पैचेस ऑफ ब्राइट येलो क्लोथ्स, उसने कुछ येलो क्लोथ्स के कपड़े जो लोग पहने हुए एक झुंड में खड़े हुए थे उनमें उसने देखने की कोशिश की। बट देयर वॉज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर एमोंग दीज पीपल, परंतु इन लोगों में उसके माता पिता का कोई नामो निशान नहीं था। हु सीम्ड टू लाफ एंड टॉक जस्ट फॉर सेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग, वो लोग जो वहाँ पर खड़े हुए थे वो केवल हंसने के लिए हंस रहे थे और बात करने के लिए बात कर रहे थे। का मतलब कोई विशेष कोई बात नहीं थी, बस ऐसे ही बात कर रहे थे जैसे गप सप करके हंसते हैं या बात करते हैं। ही रेन क्विकली अगेन, वह दोबारा तेजी से दौड़ा। दिस टाइम टू ए श्राइन टू विच पीपल सीम्ड टू बी क्राउडिंग, और इस बार वह मंदिर की ओर दौड़ा जहाँ पर लोग इकट्ठा हो रहे थे, मतलब बहुत सारे लोग प्रतीत होते थे। एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस दे हेयर वाज कंजेस्टेड विद मैन, और यहाँ की प्रत्येक इंच पर मनुष्य था, मतलब इतना कंजेस्टेड था कि कोई इंच जगह भी खाली नहीं थी। बट ही रेन थ्रू पीपल्स लेग, परंतु वह लोगों की टांगों के बीच में से होता हुआ दौड़ा। हिज लिटिल सॉब लिंगरिंग, और उसकी जो हल्की सुबकियाँ थीं, रोने की आवाज़ थी, वो उसके साथ थीं। लिंगरिंग का मतलब उनके साथ थीं। मदर फादर नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल, और टेम्पल के गेट के पास। हाउएवर द क्राउड बिकेम वेरी थिक, वहाँ पर और भी ज़्यादा भीड़ घनी हो गई। मैन जॉस्टल्ड ईच अदर, जो वहाँ पर मनुष्य थे, बहुत सारे लोग थे, वो एक दूसरे को जॉस्टल धक्का मुक्की कर रहे थे। हैवी मैन, बहुत भारी भारी लोग थे। विद फ्लैशिंग मर्डरस आइज एंड हेफ्टी शोल्डर्स, और कैसे लोग थे, बहुत ज़्यादा भारी कंधों वाले, का मतलब बड़े आदमी थे, और मर्डरस आइज का मतलब जैसे बहुत ज़्यादा एक कातिल व्यक्ति की आंखें होती हैं, कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा गुस्से में जो होता है। आप देख सकते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और कहीं किसी को एंटर करना होता है तो वहाँ पर क्या है कि सब लोग बस एक दूसरे को धक्का मुक्की लगाते हैं और बस बहुत एक दूसरे की तरफ बहुत नफरत सी भी होती है। तो ये वही कंडीशन है कि वो सब लोग एक अपने आप को अंदर ले जाना चाहते थे, तो एक दूसरे को जॉस्टलिंग कर रहे थे। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल्ड टू थ्रस्ट ए वे बिटवीन देयर फिट, और बच्चे ने उनके पैरों के बीच में से होते हुए अपने आप को आगे ले जाने के लिए स्ट्रगल किया। बट नॉक्ड टू एंड फ्रो बाय देयर ब्रूटल मूवमेंट्स, परंतु जो बड़े लोग थे उनके निर्दयी गति के साथ वह इधर उधर गिरा दिया गया। ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड अंडर फुट, वह लगभग पैरों के नीचे कुचल ही गया होता। हैड ही नॉट स्ट्रीक्ड एट द हाईएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस, यदि उसने बहुत तेज़ आवाज़ में चीख न दी होती तो, यानी वह बहुत ज़ोर से अगर ना चिल्लाया होता तो वह उन पैरों के नीचे कुचल ही गया होता। फादर मदर, अच्छा जो चिल्ला था उस समय भी उसने फादर मदर को ही पुकारा। ए मैन इन ए सर्जिंग क्राउड हियर्ड हिज क्राई एंड स्टूपिंग विद ग्रेट डिफ़िकल्टी। अच्छा जो सर्जिंग क्राउड थी, सर्जिंग का मतलब चलती फिरती जो भीड़ थी, उसमें एक व्यक्ति ने उसकी आवाज़ को सुना और उसने बड़ी मुश्किल से झुक कर लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म, उस बच्चे को अपनी बाजू में उठा लिया। हाउ डिड यू गेट हेयर चाइल्ड, हुज बेबी आर यू, द मैन आस्क्ड एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मॉस। और जब वह आदमी उस बच्चे को अपनी गोदी में लेकर उस भीड़ से थोड़ा अलग हुआ, तब उसने उस बच्चे से पूछा कि बच्चे तुम यहाँ कैसे आए, तुम किसके बच्चे हो। द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली देन एवर नाउ एंड ओनली क्राइड, और वह लड़का अब और भी ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाया, और भी ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाया, जितना वह पहले चिल्लाता था उससे भी ज़्यादा वह चीखा, लेकिन उसने एक ही बात कही, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर। द मैन ट्राई टू सूद हिम, सूद का मतलब होता है उसको सांत्वना देना, चुप करना, शांत करना।
द मैन ट्राइड टू सूद हिम बाई टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट। उस आदमी ने उस राउंड अबाउट की तरफ उसे ले जाकर उसे शांति देने की कोशिश की। विल यू हैव ए राइड ऑन द हॉर्स, क्या आप घोड़े की सवारी करोगे? ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोच्ड द रिंग, जब वह उस रिंग यानी झूले के पास पहुंचा, जो गोल वाला झूला था उसके पास पहुंचा, तो उसने कहा कि क्या आप घोड़े की सवारी करोगे? द चाइल्ड्स थ्रॉट टोर इनटू द 1000 श्रील सॉब्स एंड ही ओनली शाउटेड। जो बच्चे का गला था वो 1000 श्रील्स, मतलब 1000 श्रील माने चीख से बिल्कुल फट गया था। एंड ही ओनली शाउटेड, और वह केवल चिल्लाया, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखेंगे, लास्ट पेज है शायद। द मैन headed towards the place where the snake charmer still played on the flute to the swaying cobra। अब वह आदमी उस बच्चे को उस स्नेक चार्मर यानी सपेरे की तरफ ले गया जहाँ पर वह लहराते हुए कोबरे के लिए बीन बजा रहा था। अब उसने कहा, लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड, ही प्लीडेड। उसने प्रार्थना की कि बच्चे उस मधुर संगीत को सुनो। बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स विद हिज फिंगर्स, परंतु उस बच्चे ने अपने कान अपनी उंगलियों से बंद कर लिए। एंड साउटेड हिज डबल पिच्ड स्ट्रेन, और वह और डबल आवाज़ में, तेज़ आवाज़ में चिल्लाया, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर। द मैन टुक हिम नियर द बैलून्स, अब वह आदमी उस बच्चे को बैलून्स के पास ले गया। थिंकिंग द ब्राइट कलर्स ऑफ द बैलून्स वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड्स अटेंशन एंड क्वाइटेन हिम, और अब यह सोचते हुए कि जो बैलून्स के डिफरेंट ब्राइट कलर्स हैं वो बच्चे के ध्यान को थोड़ा सा डाइवर्ट कर देंगे और उसको शांत कर देंगे। तो उसने क्या कहा, वुड यू लाइक ए रेनबो कलर्ड बैलून, क्या आप रेनबो कलर का एक बैलून लेना पसंद करेंगे? ही परसुएसिवली आस्क्ड, उसने उसे मनाते हुए ये बात पूछी। द चाइल्ड टर्न्ड हिज आइज फ्रॉम द फ्लाइंग बैलून्स एंड जस्ट सॉफ्ट, उस बच्चे ने बैलून की तरफ से अपनी आंखें दूसरी तरफ को मोड़ लीं। एंड जस्ट सॉफ्ट, और उसने केवल सुबकी दी, अर्थात वह केवल सुबकते हुए बोला, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी, अब इसके बावजूद भी वह आदमी उस बच्चे को खुश करने के लिए प्रयास करता रहा। बोर हिम टू द गेट, वह उस बच्चे को गेट के पास लाया। वेयर द फ्लावर सेलर सेट, जहाँ पर वह फूल विक्रेता बैठा हुआ था, और उससे बोला, लुक कैन यू स्मेल दीज नाइस फ्लावर्स चाइल्ड, बच्चे क्या तुम इतने अच्छे फूलों की खुशबू सूंघ सकते हो? वुड यू लाइक ए गारलैंड टू पुट राउंड योर नेक, क्या आप एक अच्छी फूलों की माला अपनी गर्दन में डालना चाहोगे? द चाइल्ड टर्न्ड हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट, अब बच्चे ने बास्केट की तरफ से अपनी नाक को अलग कर लिया। एंड रिट्रेटेड, हिज सॉब, और बार बार वह उसने अपनी ही सुबकी को या अपनी ही बात को दोहराया, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर। ठीक है, नेक्स्ट, थिंकिंग टू ह्यूमर हिज डिसकंसोलेट चार्ज बाई ए गिफ्ट ऑफ स्वीट, ये सोचते हुए कि एक स्वीट का उपहार, एक मिठाई का उपहार यदि उसे दिया जाएगा तो यह उसको थोड़ा सा शांत करेगा। द मैन टुक हिम टू द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप, वह आदमी उसको मिठाई की दुकान के काउंटर पर ले गया। और उसने फिर यहाँ पर बच्चे से पूछा, व्हाट स्वीट्स वुड यू लाइक चाइल्ड, ही आस्क्ड, उसने पूछा, बच्चे तुम किस प्रकार की मिठाई लेना पसंद करोगे, या कौन सी मिठाई को तुम सबसे ज़्यादा पसंद करते हो? द चाइल्ड टर्न्ड हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप, और बच्चे ने अपने चेहरे को मिठाई की दुकान की तरफ से अलग कर लिया। एंड ओनली सॉफ्ड, और केवल सुबका, केवल रोया, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर। ठीक है स्टूडेंट्स, दैट वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर द लॉस्ट चाइल्ड, और इससे ये बड़ा मार्मिक
चैप्टर है, बड़ी मार्मिक कहानी है। इससे पता चलता है कि जो बच्चे हैं वो माँ बाप को सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, सबसे ज़्यादा चाहते हैं। उनका प्यार, उनके प्यार के बिना सारी चीज़ें बेकार हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।